उत्तराखंड की पहली महिला टैक्सी ड्राइवर रेखा पांडे रानीखेत की एक महिला टैक्सी चालक आजकल सोशल मीडिया पर खूब वायरल है और लोग उनकी तारीफ करते नहीं थक भी नहीं रहे हैं। आज के वक्त में हर कोई महिला आत्मनिर्भर बनना चाहती है और इसी के तहत रानीखेत की रहने वाली रेखा पांडे चर्चा का विषय बनी हुई है। रेखा लोहानी पांडे टैक्सी ड्राइवर का काम पिछले 2 महीने से कर रही है। रेखा रानीखेत से हल्द्वानी दिल्ली सर्विस की टैक्सी चलाती है। स्वरोजगार की ओर महिलाओं के बढ़ते कदम के लिए रेखा एक मिसाल है। राज्य सरकार द्वारा जमीनों के सकिल रेट में बढ़ोतरी से नाराज अधिवक्ताओं ने आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का घेराव कर इस वृद्धि को तुरंत वापस लेने की मांग की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट आज बाजपुर रोड स्थित एक रिसोर्ट में पार्टी के कार्यक्रम में भाग लेने आए थे। अधिवक्ताओं ने कार्यक्रम स्थल के बाहर सड़क पर ही उनकी कार को नारेबाजी करते हुए रोक लिया और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को कार से उतरना पड़ा। अधिवक्ताओं की ओर से संदीप सहगल ने उन्हें बताया कि उत्तराखंड सरकार द्वारा 16 फरवरी को जारी एक आदेश में काशीपुर में भूमि के सकिल रेटों में अप्रत्याशित वृद्धि कर दी गई है, जिससे कि जमीनों के रेट बाजार भाव से भी कई गुना तक ज्यादा हो गए हैं। इसके विपरीत काशीपुर से लगती हुई तहसीलों जसपुर, बाजपुर, रामनगर में 10% से 25% तक की सामान्य वृद्धि की गई है। वहीं काशीपुर में भूमि के सकिल रेटों में 100% से लेकर 600% तक की वृद्धि की गई है, जिससे सामान्य जनमानस को भूमि की खरीद फरोख्त में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे जनमानस में सरकार के प्रति अत्यधिक आक्रोश व्याप्त है तथा आमजन का अपना घर बनाने का सपना चकनाचूर हो गया है। काशीपुर में बढ़े हुए सकिल रेट को वापस लेने व सामान्य वृद्धि 10% से 25% तक करने की मांग को लेकर काशीपुर बार एसोसिएशन द्वारा पिछले महीने 17 फरवरी से ही लगातार जनमानस को साथ लेकर धरने के साथ ही प्रदर्शन किया जा रहा है, जिससे राज्य सरकार को भी राजस्व की हानि हो रही है, लेकिन अभी तक उपरोक्त समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अधिवक्ताओं की बात सुनकर इस मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया। काशीपुर बार एसोसिएशन की ओर से उन्हें एक ज्ञापन भी सौंपा गया। ज्ञापन देने वाले अधिवक्ताओं में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय चौधरी, एडवोकेट सनत पैगिया, सचिव प्रदीप चौहान आदि शामिल थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बाद कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास के पास आया धमकी भरा फोन। खालिस्तानी समर्थक बताकर दी कैबिनेट मंत्री को धमकी। सूत्रों की माने तो 2 बार आया कैबिनेट मंत्री पर धमकी भरा फोन। कैबिनेट मंत्री को G20 सम्मेलन में न जाने की दी सलाह। G20 में जाने पर नुकसान पहुंचाने की कही बात। कल से रामनगर में शुरू हो रहा है G20 सम्मेलन। 20 देशों के प्रतिनिधि कर रहे हैं सम्मेलन में प्रतिभाग। मंत्री के धमकी भरे फोन की गई पुलिस में शिकायत। पुलिस मामले की जांच में जुटी। जिलाधिकारी वंदना ने बताया कि उत्तराखंड शासन के आबकारी अनुभाग देहरादून के निर्देश के अनुसार जनपद अल्मोड़ा में संचालित विदेशी मदिरा की 31 दुकानों एवं देशी मदिरा की 18 दुकानों का नवीनीकरण व नवीनीकरण के पश्चात अवशेष मदिरा दुकानों का व्यवस्थापन लॉटरी प्रक्रिया वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए होगी। उन्होंने बताया कि यह प्रक्रिया 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक की अवधि के लिए होगी, जो नवीन कलेक्ट्रेट अल्मोड़ा के सभागार में उत्तराखंड आबकारी नीति विषयक नियमावली 2023 के अनुसार की जाएगी। जिलाधिकारी ने बताया कि 29 मार्च 2023 को प्रथम चरण में मदिरा दुकान नवीनीकरण के लिए प्राप्त आवेदन की साय 05 बजे तक जांच होगी। इसके पश्चात स्वीकृति प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि द्वितीय चरण की लॉटरी 31 मार्च 2023 को होगी। इस दिन अपराह्न 03 बजे तक आवेदन पत्र प्राप्त किए जाएंगे तथा सायं 05 बजे से प्रक्रिया समाप्त होने तक लॉटरी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। उन्होंने बताया कि दोनों चरणों के पश्चात मदिरा दुकानों का आवंटन पूर्ण राजस्व पर प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्धांत के आधार पर किया जाएगा। उत्तराखंड में सोमवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। पूर्णागिरी क्षेत्र में सोमवार को सेल्फी लेते समय 2 सगे भाई शारदा नदी में डूब गए। चंपावत थूलीगढ़ के पास हुए हादसे में यूपी के आंवला बरेली से राजू राजपूत उम्र 20 साल और मुकेश राजपूत उम्र 15 साल धाम के दर्शन करने के लिए आए थे। पुलिस और SDRF की टीम दोनों की खोजबीन में जुटी है। मिली जानकारी के अनुसार नदी के किनारे पत्थर पर खड़े होकर सेल्फी लेने के दौरान एक भाई का संतुलन बिगड़ा, वहीं दूसरा भाई को बचाने के चक्कर में डूबा गया। दोनों की तलाश में पुलिस और SDRF की टीम जुटी है। गरोल का प्रसिद्ध कोट भरामरी चैत्राष्टमी मेला आगामी 29 मार्च को लगेगा, जिसकी तैयारियां पूरी हो गई हैं। मेला समिति की बैठक में तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। तय किया गया कि 28 मार्च को साय 4 बजे से भजन संध्या आयोजित की जाएगी। पर्यटक आवास गृह बैजनाथ में मेला समिति की अध्यक्ष व ब्लॉक प्रमुख हेमा बिष्ट की अध्यक्षता में संपन्न बैठक में वक्ताओं ने कहा कि गरुड़ क्षेत्र के सुप्रसिद्ध मां कोट भरामरी मंदिर में सदियों से नवरात्र की अष्टमी को मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले में कुमाऊं व गढ़वाल के हजारों लोग प्रतिभाग करते हैं और मां के दरबार में आकर पूजा अर्चना करते हैं, यजमानों से पाठ कराते हैं, मां को चुनरी व नारियल चढ़ाते हैं। इसके अलावा भारी संख्या में स्थानीय व बाहरी व्यापारी भी आते हैं।
इस मौके पर तय किया गया कि मेले की पूर्व संध्या पर मंगलवार की सायं कोट मंदिर में नारी उत्सव मनाया जाएगा। इस मौके पर क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं व बालिकाओं को सम्मानित किया जाएगा। 28 मार्च मंगलवार को भजन संध्या व भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। मेले को भव्य रूप दिया जाएगा। ट्रैफिक व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखने के लिए पुलिस एनसीसी कैडेटों की मदद भी लेगी। संचालन मेला सचिव देवेंद्र गोस्वामी ने किया। इस दौरान मेलाधिकारी व एसडीएम राजकुमार पांडे, तहसीलदार तितिक्षा जोशी, एसओ प्रहलाद सिंह, भाजपा जिला महामंत्री घनश्याम जोशी, मंडल अध्यक्ष मंगल राणा, डीके जोशी, बहादुर कोरंगा, हरीश रावत आदि मौजूद रहे। फर्जी शैक्षिकी प्रमाण पत्रों के आधार पर नियुक्त बर्खास्त कुल सचिव संदीप कुमार की ट्रेनिंग प्लेसमेंट अधिकारी के पद पर हुई अवैध नियुक्ति भी आखिरकार निरस्त कर दी गई है। संदीप कुमार को गिरफ्तार किया गया है। संदीप कुमार के खिलाफ विजिलेंस की जांच के लिए दस्तावेज सहित शिकायत दर्ज हुई। दस्तावेज सही पाए जाने पर संदीप कुमार की रजिस्ट्रार के पद पर की गई नियुक्ति निरस्त हो गई और अब इसकी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट अधिकारी के पद पर हुई नियुक्ति भी निरस्त हो गई है। एक तरीके से आप संदीप कुमार विश्वविद्यालय से पूरी तरह से बर्खास्त हो गया है। उत्तराखंड प्रदेश के निर्माण काल से ही बाहरी राज्यों के नौकरशाहों द्वारा भ्रष्ट राजनीति व्यक्तियों से गठजोड़ करते हुए नवगठित प्रदेश को लूटने खसौटने का कार्य किया जाता रहा है। ऐसे ही भ्रष्ट कारनामों के लिए चर्चित जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज पौड़ी गढ़वाल में पूर्व में उपकरणों की आपूर्ति करने वाले सप्लायर संदीप कुमार की फर्जी शैक्षिकी दस्तावेजों के आधार पर पहले ट्रेनिंग प्लेसमेंट अधिकारी के पद पर अवैध नियुक्ति की गई और उसके उपरांत पुनः संस्थान के महत्वपूर्ण कुल सचिव के पद पर भी अवैध नियुक्ति कर दी गई, जबकि संदीप कुमार उक्त दोनों ही पदों हेतु वांछित शैक्षिकी अर्हता प्राप्त नहीं करते थे। उसकी शैक्षिकी अर्हता मात्र हाई स्कूल एवं त्रिवर्षीय डिप्लोमा प्राप्त थी। संदीप कुमार द्वारा अपनी शैक्षिकी अर्हता के प्रमाण पत्रों में छेड़छाड़ करते हुए एक ही वर्ष 2008 में बीसीए एवं एमसीए की जाली मार्कशीट के आधार पर उक्त नियुक्तियों प्राप्त की गई एवं संस्थान में उपकरणों की करोड़ों रुपयों की खरीद फरोख्त में भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हुए वर्ष 2018-2019 में संस्थान में 59 शिक्षकों की बिना मानकों के विपरीत करोड़ों रुपयों की रिश्वत लेते हुए अवैध नियुक्तियां करवाई गई। इस संबंध में विभिन्न सामाजिक संगठनों के माध्यम से विस्तृत दस्तावेजों सहित शासन स्तर पर शिकायतें की गई, जिस पर मुख्यमंत्री द्वारा तत्काल निर्णय लेते हुए संदीप कुमार को कुल सचिव के पद से निलंबित करते हुए भ्रष्टाचार एवं अवैध नियुक्तियों की विस्तृत जांच हेतु एसआईटी गठन करने का निर्णय लिया गया। एसआईटी द्वारा विस्तृत जांच करते हुए संस्थान में बिना मानकों के अवैध रूप से चयनित 59 शिक्षकों, कुल सचिव के पद पर हुई अवैध नियुक्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेजों को गायब करने के प्रकरण में जांच के आधार पर संदीप कुमार को दिनांक 12 सितंबर 2022 को गिरफ्तार करते हुए 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल में निरुद्ध किया गया। संस्थान की माननीय तकनीकी शिक्षा मंत्री अध्यक्ष प्रशासकीय परिषद की अध्यक्षता में दिनांक 14 मई 2022 को संपन्न हुई बैठक में संदीप कुमार को अवैध रूप से नियुक्त कुल सचिव के पद से बर्खास्त किए जाने का निर्णय लिया गया है एवं पुनः ट्रेनिंग प्लेसमेंट के पद पर हुई अवैध नियुक्ति को भी जांचोपरांत दिनांक 4 मार्च 2023 को संपन्न हुई प्रशासकीय परिषद की 33वीं बैठक के द्वारा ट्रेनिंग प्लेसमेंट के पद पर हुई नियुक्ति को निरस्त करने का निर्णय लिया गया, जिसके क्रम में संस्थान के पत्र दिनांक 27 मार्च 2023 के द्वारा संदीप कुमार को ट्रेनिंग प्लेसमेंट के पद से बर्खास्त किया गया है। संस्थान से कुल सचिव एवं ट्रेनिंग प्लेसमेंट अधिकारी के पद से बर्खास्त संदीप कुमार के द्वारा संस्थान में किए गए भ्रष्टाचार एवं 59 अवैध शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित प्रकरण की वर्तमान समय में एसआईटी द्वारा जांच प्रचलित है, जिसमें निकट भविष्य में प्राप्त सबूतों के आधार पर नकल अधिनियम के तहत नकल कराने एवं नकल करके नियुक्ति पाने वाले अभ्यर्थियों संदीप कुमार पर यथोचित धाराओं में शीघ्र ही कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।